तो चलिए नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का पार्ट 3, जिस पार्ट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस पार्ट में जो सूत्र का इस्तेमाल होगा वो सूत्र रहेगा आपका रैखिक समीकरण का सूत्र, जो कि होता है इस प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0। तो जो भी यहाँ रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसी तरह से दो रैखिक समीकरण आपको दिया रहेगा। इस कारण से हम क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार का दो समीकरण लेना पड़ेगा। तो हम जो पहला समीकरण लेंगे वो समीकरण इस प्रकार से कुछ रहेगा, और जो दूसरा समीकरण लेंगे वो इस प्रकार से कुछ रहेगा। ठीक है, यानी कि ध्यान सुनिएगा कि हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण लेंगे वहाँ पे जो आपका x के आगे में जो रहेगा वो a1 होगा, और y के आगे जो रहेगा वो कौन होगा, b1 होगा, और सिंगल में जो संख्या रहेगा वो कौन होगा, c1 होगा, और बराबर में क्या होगा 0। और जो सेकंड में जो समीकरण लेंगे वो समीकरण में देखिएगा x के आगे क्या रहेगा, a2 रहेगा, और y के आगे क्या रहेगा, b2 रहेगा, और सिंगल में जो रहेगा वो c2 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, दो समीकरण आपको दिया रहेगा, तो उसमें से आपको क्या करना है, आगे का जो भी हल बनाना है उसमें से करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात जाने की कुछ फॉर्मूला होते हैं उसको जानते हैं इस पार्ट के। तो पहला नंबर फॉर्मूला है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब जो पहला समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण जो दिया है, इसमें से जो a1 और a2 का दोनों का जो मान होगा, अगर b1 और b2 के साथ क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेद दी रेखाएं होंगी, यानी कि वैसी रेखा जो आपस में क्या होगा, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता हुआ मिलेगा, यानी काटाकटी होते हुए आपको दिखेगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपको रेखा मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए हल जो है ना, इसका क्या होगा, एक ही हल या फिर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो कंडीशन होगा तो आपका हल जो है ना बस एक ही मिलेगा। ठीक है, आगे बात करें, अगर किसी चीज़ का हल मिल रहा है तो उसका परिणाम जो होता है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, सेकंड नंबर जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस प्रकार से कुछ a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के साथ, c1 बटा c2 के साथ भी क्या होगा, b1 बटा b2 बराबर होगा। इस प्रकार से तीनों आपस में अगर बराबर होते हैं तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि संपाती रेखा बनेगी। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि जब ग्राफ कोई एक लकीर के ऊपर में दूसरा लकीर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में इस प्रकार से बनता है, एक लकीर के ऊपर में दूसरा लकीर, तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं हम क्या, संपाती रेखाएं। ठीक है, देखिए जब संपाती रेखाएं होती है तो आपका हल किस प्रकार से मिलता है, हल मिलता है अनेक हल मिलता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनेक हल होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। चलिए तो आगे है बात हम लोग का, अनेक हल होगा तो इसका भी जो परिणाम होगा वो कौन सा होगा, संगत होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर आपका फॉर्मूला रहा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के साथ, लेकिन c1 बटा c2 के साथ बराबर नहीं होगा, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि जब हम लोग का इस प्रकार से कंडीशन आएगा तो दो रेखा जो मिलेगा वो दोनों रेखा किस प्रकार से मिलेगा, समांतर मिलेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ कभी वो दोनों आपस में काटाकाटी नहीं होगा। इस प्रकार से रेल का पटरी के जैसे एक दूसरे के साथ क्या होगा, दूर दूर में रहेगा। ठीक है, समांतर रेखा इस प्रकार से मिलेगा हम लोग। ठीक है, और जब समांतर रेखा मिलता है तो उसका हल जो है ना, कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल उसका नहीं मिलेगा। अगर किसी का कोई हल नहीं होता है तो उसका आंसर में आपका लिखना पड़ता है असंगत है। क्या है, असंगत। ठीक है, इतना तक हो गया बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम जो भी जानेंगे इस बेसिक नॉलेज के आधार पर ही 3.1 को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 3.1 को इसमें शुरू करने से पहले हम पहले आपका सवाल को पढ़ेंगे, और सवाल पढ़ने के बाद जो है ना आपका ये वाला जो सवाल है इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बनाने को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का जो है ना सवाल नंबर 1 जो है, देखिए क्या बोला है। अब चलिए बढ़ते हैं एक बार, क्या है बोला है इसमें, तो उसके बाद फिर हम आगे का बात करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर सवाल है आपका, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है पहले, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। तो देखिए इतना दूर जो बोला है, इस इतना दूर के जो कहावत से आपका क्या होगा, एक लाइन का
जो कहावत है इससे क्या बनेगा, पहला जो आपका समीकरण है वो बनेगा। ठीक है, तो आफ्ताब का पुत्री को आफ्ताब क्या बोलता है कि 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे क्या होगा 7 गुनी आयु का था बोल के बोल रहा है। ठीक है, ये इससे क्या होगा, पहला समीकरण बनेगा। आगे फिर आगे क्या होता है देख लीजिए, अब से 3 वर्ष बाद यानी कि आपको ध्यान सुनना है, जब भी पूर्व बोलता है यानी पूर्व बोलता है, पूर्व का मतलब पहले होता है, पूर्व बोलता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। किस में माइनस करना है, देखिए 7 साल जो पूर्व बोल रहा है, पहले बोल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, वर्तमान वर्ग में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जब भी हमको क्या करना है, आपका बाद बोलता है तो बात करना है, तो हम लोग क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो किसको प्लस करना है, क्या प्लस करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि पूर्व बोलेगा तो क्या करना है, माइनस करना होता है, बाद बोलेगा तो क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है ना, आफ्ताब अपनी बेटी का 3 गुना आयु के साथ, 3 गुना आयु जो है ना उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिए, अब से 3 वर्ष बाद यानी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे बस 3 गुना का आयु का रह जाऊंगा बोल के बोल रहा है। ठीक है, तो आगे वो लिखा है क्या यह मनोरंजक है, तो ये क्या यह मनोरंजक है, मनोरंजक का मतलब क्या, ये जो है ना आपका जो बोला हुआ बात किस प्रकार से मनोरंजक फनी है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आगे देखिए, सवाल देखिए, इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करना है, हम लोग ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखना है। ठीक है, चलिए तो आंसर में सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को लिखना है, देखिए सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहली बात हल लिखना है, फिर क्या लिखना है, देखिए किसी का वर्तमान अगर उम्र पता है तभी जाके आप बता सकते हैं कि उसका 5 साल बाद या फिर 5 साल पहले कितना उम्र था। ठीक है, तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए आपको बता दें कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका उम्र पता ही नहीं है, तो आप 5 साल पहले उसका उम्र कितना होता है वो बता ही नहीं सकते हैं, हाँ या नहीं। ठीक है, तो हमको मानना पड़ेगा पहले वर्तमान उम्र यानी कि अभी का उम्र क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सवाल को हल करने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति का नाम है राम का उम्र मानते हैं अभी कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। अच्छा, इसका उम्र जो है ना, हम वर्तमान उम्र क्या है, अभी हम लोग को मालूम है कि राम का जो वर्तमान उम्र कितना है, 20 वर्ष है। तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना था, बस हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ 5 साल पहले इसका उम्र कितना था, बस 5 घटा देंगे, पहले मतलब माइनस। जब भी पहले का उम्र पता करना होता है, जितना भी साल पहले का पता करना होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं वर्तमान उम्र से। तो 5 साल पहले कितना होगा, अभी 20 साल अगर उम्र है उसका, तो 5 साल पहले कितना होता रहेगा, 15 वर्ष। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर आपका जानना होगा कि बाद यानी कि इसका जो राम का उम्र है ना वो 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो कुछ नहीं, बस बाद का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस कर देना पड़ता है। तो देखिए 20 में 3 जोड़ देंगे कितना हो गया, 23। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है पूर्व का निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, और वर्तमान उम्र के साथ क्या करना है, माइनस करना पड़ता है, और बाद जब बोलता है उस समय क्या करना है, आपको प्लस करना है। ठीक है, यानी वर्तमान उम्र के साथ जितना बाद बोलेगा उतना जो उम्र है उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, पूर्व बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा प्लस। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेन काम आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि पहली बात तो वर्तमान उम्र पता होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, आगे या पीछे कितना उम्र था उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्तमान उम्र दिया नहीं है तो पहले वर्तमान उम्र सवाल में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे हम यहाँ पे, चलिए देखिए आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए, x वर्ष। ठीक है, कि आफ्ताब का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, x वर्ष है। ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, और आफ्ताब का जो पुत्री है यानी बेटी है उसका वर्ष कितना हो रहा है, y वर्ष हो रहा है बोल के मान लिए। ठीक है, तो चलिए वर्तमान उम्र मान लिए, इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिए आगे करेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग को सबसे पहली लाइन में बोला था कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पहले 7 वर्ष पूर्व का जो आयु है उसके बारे में बात किया था, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 7 वर्ष
पहले का जो आयु है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान सुनिए, अभी अभी एक उदाहरण लिए थे कि कोई भी व्यक्ति का वर्तमान उम्र में क्या करना है, पूर्व आयु, जितना भी पूर्व आयु अगर निकालना है, पहले का आयु निकालना है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपका वर्तमान समय का जो उम्र है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मानते हैं अभी राम का उम्र कितना वर्ष रहेगा, राम का उम्र मानते रहता है कितना, 20 वर्ष, 20 साल, तो 7 साल पहले का उम्र कितना रहेगा, बस उसमें 7 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना आपका हो जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले कितना था उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आफ्ताब का जितना वर्तमान उम्र है उससे क्या करना पड़ेगा, 7 साल पहले का उम्र कितना था उसको पता करने के लिए 7 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब की आयु जो है ना, कब की आयु पता कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, तो देखिए आफ्ताब का 7 साल पूर्व यानी 7 साल पहले का जो आयु था वो कितना होगा, तो उसको हम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को वर्तमान उम्र में क्या कर देना पड़ेगा, 7 माइनस कर देना पड़ेगा, तब क्या होगा, 7 साल पहले कितना उम्र था वो क्या होगा मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आफ्ताब का उम्र कितना निकल गया, x-7। ठीक है, आगे बात करेंगे। और पुत्री की आयु यानी कि 7 साल पहले, यहाँ पे जो भी निकल रहा है यहाँ पे 7 साल पहले का उम्र निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो उसका पुत्री का जो आयु है वो 7 साल पहले कितना था उसको हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो किस प्रकार से पता करेंगे, वर्तमान उम्र कितना माने थे, y वर्ष, तो वर्तमान उम्र में क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, उसका पुत्री का कितना उम्र है वो पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका पुत्री का जो 7 साल पहले का जो उम्र था वो क्या हो गया, मालूम हो गया, और उसका आफ्ताब का खुद का कितना उम्र था 7 साल पहले, इसको भी हम लोग मालूम कर लिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। जो पहला लाइन में क्या बोला था उसको हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब सवाल के हिसाब से। तो सवाल के हिसाब से क्या बोला गया है, सवाल के हिसाब से बोला गया है कि आफ्ताब की आयु बराबर होगा उसका पुत्री की आयु के साथ, यानी उसका बेटी की आयु के साथ क्या होगा, बराबर होगा। आफ्ताब का जो आयु है, आयु यानी उम्र है, वो बराबर होगा किसके साथ, उसका पुत्री यानी कि उसका बेटी के उम्र के साथ। लेकिन कब, जब हम क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। क्या चीज़ में 7 गुना करेंगे, आपका 7 साल पहले का जो उम्र है किसका, आफ्ताब का और उसका पुत्री का, ये दोनों का आयु जो है ना 7 साल पहले का जो आयु था वो आयु क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन कब, जब हम क्या करेंगे, 7 साल पहले वाला जो उम्र है उसका पुत्री का, उसमें क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 7 गुना। ठीक है, तब जाके क्या होगा, आफ्ताब का आयु और आफ्ताब का पुत्री का आयु क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन बोला है, आफ्ताब खुद बोला है कि मेरा 7 साल पहले का आयु और मेरा बेटी का 7 साल पहले का आयु बराबर होगा आपस में। जब हम क्या करेंगे, मेरा बेटी का आयु में 7 से क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। मेरा बेटी का आयु में क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरा आयु और मेरा बेटी का आयु क्या होगा, बराबर होगा बोल के खुद आफ्ताब बोला था। इसलिए देखिए उसका बेटी का आयु में क्या कर दिए, 7 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए तो 7 साल पहले वाला जो आयु है आफ्ताब का कितना है, x-7 है। तो आफ्ताब का 7 साल पहले वाला आयु की जगह पे हम लिख देंगे x-7, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7। ठीक है, और उसका पुत्री का 7 साल पहले का आयु कितना था, y-7। तो देखिए उसका पुत्री की जगह लिख देंगे y-7। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा, ये 7 बाहर में है, मतलब क्या में, गुना में है। ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है समझ लीजिए गुना में है। तो 7 और y को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 गुना y क्या होगा, 7y, माइनस है तो माइनस, और 7 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 7y है तो 7y, इस साइड में जो चल रहा है वो तो सेम चल रहा है। चलिए अब 7 और 7 गुना कर दिए, कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पे मेरा बात को, ये जो आपका प्लस में 7y है बराबर किस पर आके क्या हो गया, माइनस में 7y हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस में 7y है, सॉरी माइनस में 7 इधर आके क्या हो गया, प्लस में 7 हो गया। पहले से देखिए कौन था, -49 था, तो पहले से -49 को आगे तरफ लिख दिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा, एक संख्या माइनस में रहेगा, एक संख्या प्लस में रहेगा, तो क्या करना पड़ता है, हमेशा ही आपको याद रखना है कि एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 49 में 7 घटाएंगे कितना बच गया, 42 बच गया। और देखिए ये माइनस साइन क्यों लग गया आंसर के आगे में, क्योंकि बड़ा वाला संख्या आगे जो साइन रहता है उसको क्या करना पड़ता है, आंसर के आगे लगाना पड़ता है। तो इस वजह से देखिए आगे तरफ क्या लग गया, माइनस का साइन लग गया। बड़ा संख्या कौन था, 49 था, इसलिए उसका साइन जो माइनस था इस वजह से माइनस लग गया। ठीक है, तो ये जो मिला है जो समीकरण, इसको बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, चलिए तो पहला कहावत से उसको समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोला है, देखिए दूसरी बात जो भी था उसको हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो अगला लाइन में क्या बोला था कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद का उम्र जो है ना
3 वर्ष बाद का उम्र पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद बोला है तो हम क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद वाला जो उम्र है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। जो हम आप एक उदाहरण लिए थे उसी के हिसाब से देखिए, अगर मानते हैं बाद बोलता है तो मतलब प्लस करना पड़ता है, ठीक है। वर्तमान उम्र मानते हैं राम का क्या है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है राम जिसका वर्तमान उम्र कितना है 20 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा उसको कैसे पता चलेगा, अभी 20 वर्ष, अभी प्रेजेंट में अभी 20 वर्ष है तो उसका 3 वर्ष बाद कैसे पता चलेगा कितना उम्र होगा, बस 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया 23, ठीक है। तो उसी प्रकार से किसी का वर्तमान उम्र में क्या करेंगे, कितना वर्ष बात करना है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि उसका उतना वर्ष बाद कितना उम्र होगा, ठीक है। समझ आ गया। जिस प्रकार से राम का 20 वर्ष था, अभी वर्तमान उम्र 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उसका उम्र 23 वर्ष। उसी तरह से अभी वर्तमान उम्र जो आफ्ताब का है उसको हम कितना माने हैं 100 वर्ष माने हैं, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो प्लस में वर्तमान उम्र जो 100 वर्ष है उसमें क्या कर देंगे, प्लस में 3 कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद का जो उम्र है ये जो आपका प्लस कर देने से क्या होगा, 3 वर्ष बाद का उम्र जितना भी होगा आफ्ताब का वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, आफ्ताब का 3 वर्ष बाद का उम्र कितना होगा x+3, ठीक है। उसी तरह से उसका जो पुत्री है, पुत्री यानी कि बेटी है, उसका 3 वर्ष बाद वाला उम्र कैसे पता चलेगा, बस कुछ नहीं, उसका वर्तमान उम्र कितना माने हैं y वर्ष, तो उसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, ठीक है। किसी के बाद वाला उम्र निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। देखिए वर्तमान उम्र में जो है ना 3 प्लस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, उसका पुत्री का उम्र कितना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 वर्ष बाद का उम्र दोनों का निकाल लिए, उसका बाप का भी और उसका बेटी का भी दोनों का निकाल लिए 3 वर्ष बाद वाला उम्र। चलिए आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा। फिर पर्सन के हिसाब से यानी कि पर्सन अनुसार पर्सन के हिसाब से क्या बोला गया है कि आफ्ताब का आयु और उसका पुत्री का आयु, कौन सा आयु, 3 वर्ष बाद वाला जो आयु यहाँ पे निकला है वो वाला आयु, ठीक है। आफ्ताब का आयु और उसका पुत्री का आयु दोनों क्या होगा, आफ्ताब का आयु और पुत्री का आयु जो 3 वर्ष बाद वाला आयु है वो दोनों का बात चल रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कब, जब उसका पुत्री का आयु में कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, आफ्ताब का आयु और उसका पुत्री का आयु क्या होगा, बराबर होगा, बोला गया है कहाँ पे, सवाल में, ठीक है। तो देखिए दोनों का जिस प्रकार से बोला गया है उस प्रकार से कर दिया गया, उसका आफ्ताब का और उसका पुत्री का आयु को बराबर कर दिया गया। लेकिन कब, जब उसका पुत्री का आयु में कितना गुना कर दिया गया है, 3, ठीक है। तो तब जो भी बोला था आफ्ताब उसी प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आफ्ताब की आयु जो है ना 3 वर्ष बाद कितना था, x+3 है। तो देखिए आफ्ताब की आयु की तरफ लिख देंगे x+3 बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, और उसका पुत्री का जो आयु है 3 वर्ष बाद वाला कितना है y+3। देखिए उसका पुत्री के आयु की जगह लिख देंगे क्या, y+3, ठीक है। आगे में 3 है तो 3, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रैकेट है मतलब क्या है, गुना है, तो 3 पहले गुना होगा, 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y, प्लस है तो प्लस, और 3 और 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3y है तो 3y, इस साइड में जो चल रहा है वो तो चलते ही आ रहा है, ठीक है। और बात सुनिए, प्लस है तो प्लस, 3 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा, ये प्लस में 3y है, इधर आके क्या हो गया माइनस में 3y, ठीक है। और ये प्लस में 3 है, इधर आके क्या हो गया माइनस में 3, पहले से इधर कौन था, प्लस में 9 था, ठीक है। देखिए 9 में 3 घटाएंगे कितना बच गया 6। देखिए 2 समीकरण मिल गया, समीकरण जो पहले ऊपर मिला था समीकरण 1 माने थे, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो हमको ध्यान सुनना है कि और समझना है, जब भी हम क्या करते हैं कोई सवाल को बनाते हैं और सवाल को बनाते वक्त आपको बोलता है कि ग्राफ विधि से बनाना है या फिर ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहली बात बिंदु निकालना पड़ता है। इस प्रकार से बॉक्स बना के क्या करना पड़ता है, बिंदु निकालना पड़ता है, ठीक है। कोई भी अगर समीकरण का ग्राफ बनाना है तो इस प्रकार से क्या करना पड़ता है, बिंदु हम लोग को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो किस तरह से बिंदु निकालते हैं, तो हम लोग जिस समीकरण में आप देखें, तो जिस समीकरण में देखें आपका समीकरण हम 1 और समीकरण 2 माने हैं, वो समीकरण से क्या होगा, जो पहला समीकरण से क्या होगा, पहला डब्बा बनेगा, 1 डब्बा बनेगा, और दूसरा समीकरण से क्या होगा 1 डब्बा बनेगा। यानी कि जितना समीकरण रहेगा उतना डब्बा बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि एक समीकरण से क्या होता है, एक लाइन बनता है,
ठीक है। तो अब देखिए ध्यान सुनिएगा, तो पहला जो समीकरण है, तो सबसे पहली बात समझ में आ गया कि हम लोग को अगर करना क्या है, ग्राफ खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात बिंदु निकालना पड़ेगा ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ग्राफ का बिंदु निकालने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात जो समीकरण माने हैं और समीकरण सबसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बिंदु निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे उसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 का प्रोसेस करते हैं। तो समीकरण 1 का बिंदु निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से बोल दिए, ठीक है। समीकरण 1 से जैसे बोल दिए, देखिए समीकरण 1 जो भी था ऊपर में वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया ना। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए समीकरण 2 बना है, तो समीकरण 1 से भी बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो x या y है उसको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। x या y किसी एक जन को एक तरफ रखना पड़ता है, बाकी बात सबको एक तरफ। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं, ये माइनस में 7y था, इधर क्या हो गया, प्लस में 7y। तो एक तरफ में कौन बच गया, x, यानी कि किसी एक जन को एक तरफ रखना है, x या y को। तो देखिए हम किसको रख दिए, x को रख दिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको बिंदु निकालना है तो x या y को एक तरफ रखना है। तो इसमें देखिए हम किसको रख दिए एक तरफ, x को एक तरफ रख दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से समीकरण 2 से भी बिंदु निकालना है, तो हम यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं यहाँ पे क्या, समीकरण 2 से। जैसे समीकरण 2 से बोल दिए, देखिए यहाँ पे जो समीकरण 2 था यहाँ पे नीचे में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे, x या y किसी एक जन का क्या करेंगे, मान को एक तरफ कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपका 3y जो है माइनस में उसको क्या कर दिया, इस साइड लेके आए तो क्या हो गया, प्लस में 3y हो गया, और इस साइड में कौन बच गया, x बच गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोई एक x या y को एक तरफ करना है, इसके बाद बिंदु तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से बिंदु निकलेगा, चलिए देखते हैं। इतना हो जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें देखिए सिंगल में x है, डबल तरफ में कौन है, डबल, यानी कि इस साइड में बहुत सारा संख्या है इसलिए हम क्या बोलेंगे, डबल बोलेंगे, ठीक है। इस साइड में सिंगल संख्या है इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंगल संख्या है बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंगल में x है, डबल तरफ में कौन है, y, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे ही x या y को एक तरफ कर दिए इस प्रकार से, उसके बाद हम लोग करना क्या पड़ता है, अब जो डबल तरफ में है ना, डबल तरफ में कौन है, x या y, यहाँ पे देखिए y है डबल तरफ में, इसमें भी देखिए डबल तरफ में कौन है, डबल तरफ में y है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जन एक तरफ हो जाने के बाद क्या करना पड़ता है, डबल तरफ में मान रखना पड़ता है, अपने से 2 मान रखना पड़ता है। बस इस प्रकार से किसी समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए थे, समीकरण 1 को बुला लिए, एक साइड में x या y कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी एक तरफ एक साइड क्या कर दिए, x या y को कर दिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो अब डबल साइड में जो x या y जो भी है, क्या है यहाँ पे y है, तो अभी डबल तरफ में जो भी है y या x है, क्या है, y है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो डबल तरफ में रहता है उसमें क्या करना पड़ता है, 2 मान मानना पड़ता है। डबल तरफ में जो रहता है x या y, तो यहाँ देखिए y है, तो y तरफ में क्या करेंगे हम, अभी 2 मान बस मानना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से मानेंगे, देख लीजिए। देखिए तो ये जो आपका साइड है, ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका साइड है, ये आपका समीकरण 1 का साइड है, ठीक है, यानी समीकरण 1 का साइड है, ये जो है ना आपका समीकरण 2 का साइड है, ठीक है। चलिए बात ध्यान सुनिएगा, अच्छा से देखिए, समझिए। तो बात करें यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात, जो भी समीकरण था जिसमें x एक तरफ हो चुका था और बाकी बात सब एक तरफ हो चुका था, वैसे वाला समीकरण जो था उसको हम बुला लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात हम क्या बोले थे कि जो डबल साइड में होता है x या y, यहाँ पे कौन है, y है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, मान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे मान रखिए ताकि आपको ग्राफ बनाने में सुविधा हो। तो देखिए y का हम मान क्या रखेंगे, y का मान हम रखेंगे क्या, 7, ठीक है। 7 क्यों रखेंगे, 7 रखने से आपका ग्राफ में जो ना मान छोटा छोटा यहाँ पे बनेगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो y का मान हम क्या लिए, 7 लिए। देखिए तो डबल तरफ में जो भी रहता है उसका मान लेना पड़ता है, ठीक है। तो y डबल तरफ में है इसलिए y का मान क्या ले लिए, पहला 7। तो देखिए जो भी समीकरण था जिसमें एक जन एक तरफ हुआ था x या y, उसको हम उसी समीकरण में बैठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए x है तो x, बराबर है तो बराबर, -42 तो -42, प्लस है तो प्लस, और 7 है तो 7, और y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह लिख देंगे 7, ठीक है। तो 7 7 कितना हो गया, 49, प्लस है तो प्लस, -42 तो -42, ठीक है। तो एक जन संख्या माइनस, एक जन संख्या प्लस में रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 49 में 42 घटाएंगे कितना बच गया, 7, x का मान कितना हो गया, 7, ठीक है। तो बस एक मान रखे थे और अभी दूसरा मान रखना बाकी है, ठीक है। यानी कि हम बोले थे कि जो डबल तरफ में है उसका 2 मान रखना है, तो एक मान तो रख चुके हैं, अब दूसरा मान रखेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे मान रखना है कि ताकि आपको जो आंसर जो मिलेगा ना x या y का, वो क्या होगा, छोटा होगा। इस टाइप से क्या करना है, आपको मान
लिखना है। ठीक है, देखिए दूसरा जो मान है डबल तरफ में कौन है, y है, तो उसमें दूसरा जो मान रख रहे हैं क्या है, y बराबर क्या रख रहे हैं 6। ठीक है, तो जो भी समीकरण एक जन एक तरफ हुआ तो वो वाला समीकरण बुलाना है। तो देखिए ये समीकरण आ गया। ठीक है, ऊपर से। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए जो y है, y का मान कितना मान है 6। इस बार अपने से कुछ भी मान लेना है। ठीक है, अपने से कुछ भी मान लेना है, लेकिन ऐसे मान मानिए कि ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए y का मान हम ले लिए 6। तो देखिए जो भी समीकरण था x है तो x लिख दिए, बराबर तो बराबर, -42 तो -42, प्लस है तो प्लस, और y की जगह क्या लिख दिए 6। ठीक है, तो 6 सत्ते कितना हो गया 42, और यहाँ पे देखिए -42 है, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 6 सत्ते कितना हो गया 42, प्लस है तो प्लस, -42 तो -42। ठीक है, आपको पता होगा कि एक जन माइनस एक जन प्लस रहने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 42 में 42 घटा दिए तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, पहला जो समीकरण था उस पहला समीकरण का, ठीक है, पहला समीकरण का जो मान है वो आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, तो इस प्रकार से समीकरण 1 का जो मान है वो आ गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आप ध्यान सुनिएगा अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए तो इसमें पहली बात तो क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से घर बनाएंगे, एक ऊपर में लिखेंगे x, नीचे में लिखेंगे y। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो समीकरण 1 में क्या हुआ कि y का मान कितना रखे 7, तो x का मान कितना आया, x का मान आया 7, समझे। उसी प्रकार से y का मान कितना रखे 6, तो y का मान रखे 6, y के सीधा में लिख देंगे 6, और तो x का मान कितना आया, x का मान आया 0। तो देखिए समीकरण 1 से देखिए एक बिंदु निकल चुका है आपका। ठीक है, तो उसी तरह से समीकरण 2 से भी बिंदु निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण 2 से भी बिंदु निकालने का। देखिए तो यहाँ देखिए, तो समीकरण 2 इस साइड में था। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण 2 था उसको लिख दिए यहाँ पे, जो वैसे वाला समीकरण को लिखना है जहाँ पे एक जन एक तरफ हुए रहेगा, मतलब x या y एक तरफ हुए रहेगा। तो वैसे वाला समीकरण ये रहा समीकरण 2 का। ठीक है, तो अब इस बार क्या करेंगे, जो डबल तरफ में उसमें मान रखते हैं। ठीक है, वो भी 2 ठो। तो यहाँ पे देखिए डबल तरफ में कौन है, y है, तो y का मान पहला क्या ले रहे हैं -2। ठीक है, तो देखिए जो भी समीकरण है x है तो x, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह पर रख देंगे -2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, x है तो x, बराबर तो बराबर, 6 है तो 6, और देखिए ब्रैकेट है मतलब क्या है, गुना है। तो गुना के अंदर, गुना में जब माइनस का साइन रहेगा तो वो आगे आके क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो साइन है उसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर में कोई माइनस का साइन है ना, तो बाहर निकल क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूने कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देखिए 6 में 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि x का मान कितना निकल गया 0। दूसरी बात फिर से y का मान देखिए क्या ले रहे हैं, y का मान ले रहे हैं, y का मान ले रहे हैं -1। ठीक है, तो देखिए जो भी समीकरण 2 था उसको हम यहाँ पे बुला दिए हैं, और y की जगह लिखने हैं कितना -1। ठीक है, तो x है तो x, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, बराबर, प्लस है तो प्लस, और y का मान की जगह क्या लिख देंगे, आपका आया है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या लिया हुआ है, अपने से लिया हुआ है -1। क्यों लिया हुआ है देख लीजिए आप, छोटा मान होगा बोल के। ठीक है, तो अपने से क्या लिया गया है -1, तो देखिए y की जगह लिख दिए क्या -1 रख दिए। ठीक है, सुनिए अब ध्यान सुनिएगा, 6 है तो 6, और देखिए ये जो ब्रैकेट है मतलब गुना है, तो ये माइनस का साइन क्या होगा आपका, गुना किसके साथ है, ये माइनस साइन जो ना आपका गुना होगा किसके साथ, ये बाहर का जो प्लस का साइन उसके साथ गुना होगा, तो क्या होगा प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 गुना 1 क्या होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 में 3 घटाएंगे कितना बच गया, 6 में 3 घटाएंगे कितना बच गया 3। ठीक है, तो 1 नंबर का ग्राफ को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो समीकरण 1 ये वाला आया था। ठीक है, और समीकरण 2 जो है ना ये वाला आया था। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, x में कितना है 7 है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, x है ये क्या है, आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश होता है। ठीक है, तो देखिए x में कितना मान है 7 है, तो x में 7 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी x में 7 यहाँ पे होगा। ठीक है, और y में भी कितना है 7 है, तो y में भी 7 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, y में 7। ठीक है, x में भी 7, y में भी 7। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो x में 7 y में भी 7, तो x में 7। ठीक है, x में 7, x में 7 है तो 7 से ऊपर जाएगा देखिए, और y में 7 है तो y का 7 से क्या होगा इधर आएगा। ठीक है, जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। किसका बिंदु बन जाएगा,
देखिए 7 और 7 है तो x में 7 है, y में भी कितना है 7, तो यहाँ पे बिंदु बन गया कितना, देखिए x वाला जो है ना 7 और y वाला जो 7 है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे बन गया बिंदु, ठीक है 7,7, यानी कि x का मान को पहले लिखना पड़ता है, y का मान को बाद में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया हम लोग का 7,7 इस बिंदु का निर्देशक, ठीक है। और दूसरा में क्या है, x का मान 0 मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है 6, मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है 6, तो y का मान खाली 6 में आपका मेन बिंदु बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, देखिए तो y का मान कितना 6 में ही खाली मेन जो है ना आपका पॉइंट बिंदु बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि x का मान नहीं है तो y में खाली जो 6 है उसमें खाली बन जाएगा आपका बिंदु, तो यहाँ पे बन गया बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा, x का मान 0 है तो x का मान पहले लिखते हैं, फिर y का मान कितना है 6, तो y का मान को बाद में लिखते हैं, तो ये हो गया आपका इस बिंदु का नाम हो गया 0,6, ठीक है। तो पहला बिंदु का मान जो है x का मान होता है, दूसरा बिंदु का जो मान है y का मान होता है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे नहीं है तो इस वजह से क्या करेंगे, जो y का मान है वही y का मान में क्या हो जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो देखिए ये एक डब्बा से क्या होता है, एक डब्बा से देखिए 2 बिंदु मिलता है और दोनों बिंदु को मिला के क्या करना पड़ता है, एक लकीर खींच देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए एक लकीर जो बन गया, वो लकीर को हम क्या करते हैं, खींच देते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला के एक लकीर खींच देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा लकीर, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, ये जो आपका समीकरण 1 से जो बनने वाला ग्राफ है वो ग्राफ ये वाला रहा, ठीक है। चलिए अभी हम समीकरण 2 से बनाते हैं ग्राफ, तो पहली बात लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 से बनने वाला ग्राफ को देखते हैं। x में देखिए पहला में जो है ना क्या है 0, मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है -2, ठीक है। तो आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मान को आप देखिए, ये जो आपका x का जो मान है इधर जाने से क्या होता है, कटा हुआ बिंदु से, ठीक है, कटा हुआ बिंदु से, कटान बिंदु से अगर हम इधर आते हैं तो x का मान प्लस होता है, और कटा हुआ बिंदु से ऊपर जाते हैं तो y का मान क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। चलिए तो कटा हुआ बिंदु से इधर आते हैं तो x का मान क्या होता है, माइनस होता है, और कटा हुआ बिंदु से नीचे आते हैं तो y का मान क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। चलिए तो x का मान तो 0 है, y का मान कितना है -2, तो y का मान -2 कहाँ पे होगा, देखिए कटा हुआ बिंदु से नीचे आने से क्या होगा, y का मान माइनस होता है, तो 1 2 यहाँ पे होगा -2, y का मान -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा, x का मान तो नहीं है, y का मान जो भी है उसी में क्या होगा, मेन पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु का मान क्या होगा, x का पहले मान लिखते हैं 0 है x का मान, और y का मान कितना है -2, ठीक है। तो y का मान लिख देंगे -2, ठीक है। ये एक बिंदु बन गया, एक लकीर, एक ऊपर नीचे वाला जो संख्या होता है उससे क्या होता है, एक बिंदु बनता है। इसमें देखिए ये दोनों बिंदु, सॉरी ये दोनों संख्या से क्या होगा, एक बिंदु बनेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो डब्बा होता है उससे क्या होता है, एक बिंदु बनता है। तो अब देखिए x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है -1, तो x का मान 3 कहाँ पे होगा, प्लस में, प्लस में इधर साइड में होता है, ठीक है। देखिए तो x का मान 3 इधर में होगा, तो 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3, यानी x का मान 3 यहाँ पे होगा, और y का मान में -1 है, तो y का मान -1 कहाँ पे होगा, इस कटान बिंदु से नीचे आने से माइनस होता है मान, तो यहाँ y का मान यहाँ -1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे देख लीजिए, तो x का मान 3 है, तो x का मान 3 से क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे मान, लकीर नीचे लेकर आएंगे, और y का मान -1 है, इसलिए y का मान -1 से इधर आगे बढ़ा देंगे। देखिए दोनों जहाँ पे कटा उस बिंदु पर क्या होगा, आपका ये जो आपका बिंदु है आपका उसका निर्देशक बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे दोनों बिंदु कट रहा है उस जगह पे इसका बिंदु बन जाएगा, क्या आपका बिंदु बन जाएगा, आपका x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -1, तो इस जगह पे बिंदु बन गया कितना 3,-1, ठीक है। अब देखिए ये जो डब्बा से बना है 2 बिंदु, पहला बिंदु तो ये बना है, दूसरा बिंदु तो ये बना है, तो दोनों बिंदु को मिला कर देंगे, एक लकीर खींच देंगे, तो ये बन जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ, ठीक है। तो चलिए खींचते हैं लकीर, ये रहा, ये बन गया ग्राफ, ये समीकरण 2 का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। चलिए तो ये रहा समीकरण 2 का ग्राफ, ठीक है। समीकरण 2 का ये ग्राफ बन गया, लिख देंगे समीकरण 2। तो इस प्रकार से हम लोग का देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरा हो गया। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, ठीक है। तो एक कोच है 3900 रुपया में क्या कर रहा है, 3 बल्ले यानी कि बैट, बल्ले का मतलब क्या होता है बैट, 3 बैट और 6 गेंद,
खरीदता है, कितना 100 रुपया में, 3900 रुपया में, ठीक है। आगे बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमको ध्यान सुनना है और ध्यान समझना है कि इसको क्या करना है, जो भी यहाँ बोला है शब्द में उसको समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उसका ग्राफ भी साथ में खींचना है। तो देखिए ये पहला लाइन से क्या बनेगा, आपका पहला समीकरण बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पे भी आपको एक बल्ले यानी कि एक बैट का दाम कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक गेंद का दाम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, एक गेंद का दाम पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस सवाल को आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 का हल, सवाल नंबर 2 का आंसर। तो सबसे पहली बात लिखते हैं हल, फिर लिखेंगे माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। देखिए एक गेंद का दाम कहीं पे नहीं दिया है, तो सबसे पहले एक गेंद का दाम मानेंगे, ठीक है। तो देखिए एक गेंद का दाम कितना मान लिए, 100 रुपया, और बल्ले का मूल्य यानी कि यहाँ पे छूट किया गया है 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पहली बात 1। तो एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना मान लिए हम, देखिए y रुपया, ठीक है। बात ध्यान सुनिएगा, गेंद का मतलब होता है बॉल और बल्ले का मतलब क्या होता है, बैट। तो एक बैट का दाम कितना रुपया मान लिए, y रुपया, और एक बॉल का दाम कितना रुपया मान लिए, 100 रुपया, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार यानी कि सवाल के हिसाब से क्या बोला है कि 3 गेंद और प्लस 3 गेंद का दाम प्लस 3 बल्ले का दाम प्लस 6 गेंद का दाम दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर में कितना रुपया होता है, 3900 रुपया, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिए बल्ले का दाम को क्या माने हैं, एक बल्ले का दाम को y रुपया माने हैं, इसलिए बल्ले के जगह क्या लिख देंगे y, और 3 है तो 3, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, और गेंद का दाम को हम क्या माने, एक गेंद का दाम कितना माने हैं, x माने हैं, तो इसलिए गेंद के जगह कितना लिख देंगे, गेंद के जगह लिख देंगे x, आगे में 6 है तो 6, ठीक है। चलिए तो टोटल 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा था, तो उसको कितना रुपए लगा था, 3900 रुपए लगा था, इसलिए बराबर में इधर क्या लिख देंगे, 3900 रुपया लिख देंगे। तो ये बन गया क्या, समीकरण 1, ठीक है। तो सवाल का जो पहला लाइन आपको दिखाए थे उस पहला लाइन से देखिए एक समीकरण बन गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, अब सवाल का दूसरा जो लाइन है उससे क्या होगा, दूसरा समीकरण बनेगा। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, चलिए फिर प्रश्न के हिसाब से क्या बोला था, एक बल्ला यानी कि एक बैट खरीदा और 3 गेंद यानी 3 बॉल खरीदा, तो दोनों का जो दाम को मिला के कितना रुपए लगा, फिर दोबारा जब कोच दुकान गया था तो उसको कितना रुपए लगा, इस प्रकार से खरीदा तो 1300 रुपए लगा खरीदी, ठीक है। आगे तो एक है तो एक लिख देंगे, बल्ला का दाम को माने थे कितना, बल्ला का एक बल्ला का दाम को हम कितना माने थे, y रुपया, इसलिए बल्ला के जगह लिख देंगे क्या, y, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और गेंद का दाम हम कितना माने थे, एक गेंद का दाम 100 रुपया, तो इसलिए गेंद की जगह क्या लिख देंगे, x बराबर है तो बराबर, इधर में क्या है 1300 है तो 1300, देखिए y एकम y हो गया, प्लस है तो प्लस, 3x है तो 3x, बराबर है तो बराबर, और 1300 है तो 1300। देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाता है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना पड़ता है, बिंदु निकालना पड़ता है। तो सबसे पहली बात देखिए, समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, बुलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम समीकरण 1 से बोलकर लिख दिए, तो देखिए जो समीकरण 1 था यहाँ पे देखिए दौड़ के आ गया, ठीक है। चलिए इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा, बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बिंदु निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, x या y को एक तरफ रखना पड़ता है, बाकी बात सबको एक साइड भेज देना पड़ता है, ठीक है। तो इस साइड में देखिए हम किसको रखें, एक तरफ देखिए x को रख दिए हैं, बाकी बात यहाँ देखिए प्लस में 3y था, बराबर किस पर आगे क्या हो गया, माइनस में 3y हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ 6 और x के बीच कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, तो 6 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x या y को इस प्रकार से क्या करना है, एक तरफ में एक सिंगल में एक तरफ रख देना है x या y को, और बाकी बात सबको क्या करना है, दूसरा तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ही x या y एक तरफ हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, डबल साइड में जो भी रहेगा x या y, डबल साइड में इसमें कौन है, देखिए इस साइड में डबल साइड में कौन है, y है, ठीक है। डबल साइड में जो भी रहेगा उसमें क्या करना है, 2 मान रखना है, और वैसा 2 मान रखना है जिससे क्या होगा, बट्टा वाला जो संख्या अगर आ रहा है तो बट्टा वाला संख्या जो है ना एकदम से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार से संख्या हम लोग को क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो
जो भी डबल तरफ में है वो कौन है, यहाँ पे y है, और सिंगल तरफ में कौन है, x है। ठीक है, तो जो डबल तरफ में रहता है उसमें क्या करना होता है, 2 मान रखना पड़ता है, बस 2 मान रखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 2 मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका जो समीकरण है इसमें क्या करेंगे, पहला जो मान है y का क्या रखेंगे, 0, यानी डबल तरफ में जो रहता है उसमें पहला जो मान रख रहे हैं क्या रख रहे हैं, 0। तो देखिए y का मान क्या कर दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, 3 है तो 3, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ नहीं था, मतलब गुना था, इसलिए ब्रैकेट में रखे हैं। आगे माइनस है तो माइनस, 3900 है तो 3900, नीचे में 6 है तो 6, 3 गुना 0 क्या हो गया, 0, माइनस है तो माइनस, 3900 है तो 3900, नीचे में 6 है तो 6। ठीक है, अब 0 को कोई नहीं लिखता है तो 0 को नहीं लिखेंगे, तो बच किया गया ऊपर में 3900, नीचे में क्या बच गया, 6। फिर 3 का भाड़ा से काटेंगे, 3 का भाड़ा में 3 दूने 6 हो गया, 3 का भाड़ा में काटेंगे तो कितना बार में आ गया आपका, 1300 बार में ये आ गया। ठीक है, चलिए तो x का मान कितना निकल गया आपका, ऊपर में 1300 है, नीचे में कितना है, 2 है। ठीक है, तो फिर इसको काटेंगे तो 1300 को कितना बार में आता है, 650 बार में, 650 बार में आता है 1300। ठीक है, चलिए अब देखिए इस प्रकार से x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 650। ठीक है, फिर y का मान हम क्या रख रहे हैं, y का मान देखिए रख रहे हैं कितना, 100। तो y का मान देखिए जहां पे y हो वहां पे क्या रख देंगे, 100, तो y की जगह लिख देंगे क्या, 100। ठीक है, तो पहला मान तो 0 रखे थे, दूसरा मान क्या रखे, 100। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिए, गुना करते हैं, 3 गुना 100 क्या हो जाएगा, 300, माइनस है तो माइनस, 3900 है तो 3900, नीचे में 6 है तो 6। ठीक है, देखिए 3900 में अगर 300 अगर घटाते हैं तो क्या हो जाता है आपका हो जाता है कितना, 3600, और नीचे में 6 है तो 6। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए नीचे और ऊपर काटेंगे तो कितना होगा, 6 कम 6, और 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। नीचे यहाँ 2 0 है तो 2 0, समझे, यानी कि काटने पर कितना आ गया, 600 आ गया। तो आपको देखिए ध्यान सुनना है, कभी भी बट्टा में अगर रहता है तो उसको ऐसे मान लेना है जिसमें क्या हो जाए, पूरे तरीके से कट जाए। तो देखिए हमें 100 लिए तो पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया, तो x का मान कितना हो गया, 600। ठीक है, तो अगला समीकरण देखेंगे, समीकरण 1 में देखिए 2 मान रख चुके हैं। ठीक है, 2 मान रख चुके हैं, मतलब इसमें हो गया आपका ग्राफ खींचने का जो है ना बिंदु मिल गया। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा बिंदु मिला है समीकरण 1 में, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 का कौन कौन सा बिंदु मिला हम लोग को, देखिए x y, यानी ध्यान सुनिएगा यहाँ पे y का मान कितना रखे, y का मान हम 0 रखे। ठीक है, ये x है आपका, ये क्या है y। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। चलिए ये है आपका x, तो y का मान क्या रखे, y का मान 0 रखे, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 650। फिर y का मान हम कितना रखे, 100 रखे, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका, x का मान आ गया 600। ठीक है, y का मान 100 रखे तो x का मान कितना आ गया, 600। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 1 का क्या बन गया, आपका बिंदु हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये जो बिंदु है आपका समीकरण 1 में मिल गया, और समीकरण 2 में देखिए कौन सा मिलने वाला है, तो देखिए समीकरण 1 का तो सब कुछ निकल गया, देखिए ये जो है ना आपका निकला था। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, बिंदु सब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जैसे बोल दिए, देखिए समीकरण 2 जो है वो यहाँ पे नीचे में आ गया। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या करेंगे, x या y को एक तरफ रखेंगे, तो इसमें देखिए सिंगल में जो है ना एक y है, तो इसलिए y को एक तरफ रखेंगे, बाकी बात सबको उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ देखिए प्लस में 3x है, तो इधर क्या हो गया, माइनस में 3x हो गया। आगे देखिए ध्यान सुनिएगा, चलिए देखिए इस साइड में क्या हो गया, x या y एक तरफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन एक तरफ हो गया, यहाँ पे देखिए y एक तरफ हो गया। तो जैसे ही एक तरफ हो जाता है x या y, तो हम क्या करते हैं, मान रखना चालू करते हैं, वो भी किसमें, जो डबल तरफ में रहता है x या y। तो यहाँ देखिए डबल तरफ में कौन है, x है, तो x में क्या करेंगे, 2 मान रखना होगा। ठीक है, जो भी डबल तरफ में आता है उसमें कितना मान रखना पड़ता है, बस 2 मान रखना पड़ता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ऊपर में, तो सबसे पहले देखिए समीकरण 2 से जो आपका जो बना है, ठीक है, सिंगल एक तरफ y आने के बाद जो बना है वो समीकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे, 0, यानी डबल तरफ में जो रहता है उसमें ही मान रखना है, सिंगल तरफ में जो है उसमें कभी मान नहीं रखना है। तो x का मान क्या रखेंगे पहले, 0। तो देखिए x का मान पहले क्या रख दिए, 0। ठीक है, 3 गुना 0 क्या हो गया, 0, माइनस है तो माइनस, 1300 है तो 1300, बराबर है तो बराबर, y है तो y। ठीक है, देखिए -0 है, इसको लिख के कोई फायदा नहीं है, तो इस प्रकार से देखिए x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, 1300। ठीक है, दूसरा मान क्या रखेंगे हम, देखिए x का मान, दूसरा मान हम क्या रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं 100। ठीक है, तो देखिए
जो भी समीकरण है उस समीकरण को एक बार दोबारा से लिख दिए। यहाँ देखिए y है तो y, 1300 है तो 1300, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, x से जा क्या रखना है 100, ठीक है। तो 3 गुना 100 क्या हो गया 300 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1300 है तो 1300, 1300 में से अगर 300 घटाएंगे तो कितना बच गया 1000 बच गया, ठीक है। y का मान कितना हो गया 1000, x का मान 100 रखे, y का मान क्या निकल गया 1000, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो भी आया है उसको हम देखिए यहाँ पे आपका डिब्बा जो बनाया हुआ है, डिब्बा इसमें डिब्बा में रखा हुआ है, देखिए जो डब्बा है देख लीजिए, x का मान कितना, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया 1300, x का मान फिर 100 रखे तो y का मान कितना आया 1000, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ देखिए इस साइड में बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ ये रहा आपका। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाया हुआ है। तो सबसे पहली बात ध्यान सुनिएगा, इसमें जो आपका ग्राफ जो बना रहे हैं इसमें हम लोग अंतराल जो लेंगे, अंतराल हम कितना कितना का लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, 700, 800, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं 100 का ग्राफ, मतलब ग्राफ में क्या कर रहे हैं अंतराल ले रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, ठीक है। सब तरफ में 1000 का ले लिए, सॉरी 100 का ले लिए। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखते हैं जो बिंदु मिला है उस बिंदु को हम क्या करेंगे यहाँ पे दर्शाएंगे। सबसे पहली बात तो देखिए जो बिंदु मिला है उसको यहाँ पे लिख देते हैं पहले, तब आपको देखने में भी सुविधा होगा, साथ ही साथ लिखने में भी सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। अब जो बिंदु था वो बिंदु को हम लिख दिए, समीकरण 1 का बिंदु ये था, समीकरण 2 का बिंदु ये था, ठीक है। तो चलिए आप ग्राफ में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो समीकरण है ये वाला, देखिए समीकरण 1 में देखिए x का मान कितना है 650, y का मान क्या है 0, यानी कि ऊपर और नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला जो बिंदु होता है उससे क्या बनता है एक बिंदु मिलता है, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला संख्या से क्या बनता है एक बिंदु मिलता है, ठीक है। तो एक यहाँ देखिए x का मान क्या है 650, y का मान क्या है 0, यानी y का मान नहीं है, तो x का मान जो भी है वही क्या होगा मेन मान हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 650 कहाँ पे मिलेगा 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 600 के बाद 700। तो देखिए यहाँ 600 है, यहाँ 700 है, 600 और 700 के बीच क्या होगा 650 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मानते हैं ये आमने सामने क्या है 650 है, तो यहाँ देखिए बिंदु बन गया, यहाँ पे x का मान में ही क्या हो गया बिंदु बन गया, क्योंकि y का मान तो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए x का मान कितना है 600, y का मान कितना है 100, तो x का मान 600 मतलब x का मान देखिए 600, यहाँ देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 देखिए x का मान जो है ना 600 से कहाँ चल गया ऊपर, देख लीजिए आप यहाँ पे x का मान 600 से ऊपर चल गया, थोड़ा सा एक मिनट, x का मान 600 से ऊपर चल गया देखिए। और y का मान कितना है, y का मान 100 है, तो y का मान 100 से कहाँ आएगा इधर आगे तरफ बढ़ के आया, देखिए जहाँ पे दोनों कट गया वहाँ पे बन गया बिंदु, ठीक है। x का मान पहले लिखते हैं, इसलिए x का मान कितना है 600 है, तो x का मान पहले 600 लिख दिए, और y का मान कितना है y का मान 100 है, तो y का मान कोमा देके बाद में लिख दिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा बिंदु लिखते समय x का मान पहले लिखना है, y का मान को बाद में लिखना है। तो इस जगह पे जो बिंदु बन गया वो कौन सा बिंदु बन गया 600,100, ठीक है। तो देखिए ये जो ना पहला वाला जो था उस पहला वाला से क्या होगा एक बिंदु मिल गया ये वाला, और दूसरा वाला से क्या हुआ दूसरा वाला से एक बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु को मिला क्या कर देंगे एक लाइन खींच देंगे, देख लीजिए जो लाइन खींचे ये वाला जो लाइन है देख रहे हैं ये वाला लाइन खींच दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक बार खींच के दिखाते हैं आपको तो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, तो ये जो लाइन खींचा हुआ है देखिए ये लाइन आपको क्या हुआ है मिला हुआ है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लाइन बना है, ठीक है। तो आप देखिए पहले वाला लाइन को ही देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर कट समझ में आए, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु को मिला क्या कर देंगे एक लाइन खींच देंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये दोनों को मिला क्या कर दिए एक लाइन खींच दिए, तो ये वाला लाइन मिल गया हम लोग को, ठीक है। देख रहे हैं ये वाला लाइन हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो ये बिंदु ध्यान सुनिए, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला क्या कर दिए लकीर खींच देंगे, तो ये आपका बन गया क्या समीकरण 1 का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, समीकरण 1 का काम हो गया तो समीकरण 1 को हटा देते हैं, नहीं हटाने से भी चल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 को चलिए करते हैं काम। तो समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में देखिए x का मान जो है ना क्या है 0 है, y का मान क्या है 1300, मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है 1300 है, y का मान कितना है 1300 है, x का मान तो है ही नहीं, ठीक है। तो x का मान 0 है, y का मान 1300, तो y का मान 1300 कहाँ पे है देखिए 200, देखिए ध्यान सुन लीजिए यहाँ पे
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। देखिए y का मान कितना है, 1300 है, ठीक है। और x का मान तो 0 है, मतलब y का मान जो भी है वही मेन पॉइंट हो गया। देखिए आगे बात करते हैं, x का मान कितना है 100, y का मान कितना है 1000। x का मान कितना है 100, तो x का मान देखिए 100, x का मान 100, ठीक है, और y का मान कितना है 1000। देखिए y का मान यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा, y का मान 100, तो y का मान 100 से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। y का मान 100 से कहाँ जाएंगे, y का मान यहाँ देख लीजिएगा, x का मान कितना 100 है, तो x का मान 100 से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए y का मान कितना है, y का मान आपका है 1000, y का मान है 1000, तो y का मान जो है 1000 है, वहां से कहाँ जाएंगे, इधर तरफ आएंगे। देखिए जहां पे मिल गया वहां पे क्या बन गया, बिंदु मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सीधा करके बनाते हैं इस ग्राफ को, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लगता है, ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से, अच्छा ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया, मान मिल गया, ठीक है। यानी कि x में कितना है मान, x में 100 है, तो x का जो 100 था उससे ऊपर चल गए, और y में 1000 था, तो y का जो 1000 था उससे इधर आ गए। देखिए जहां पे मिला वहां पे क्या बन गया, बिंदु बन गया, ठीक है। बिंदु हम लोग क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे बिंदु। ये पहला जो था इसका जो बिंदु है कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। दूसरा का बिंदु, ये दूसरा का बिंदु कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे दोनों लकीर को क्या करते हैं, देखिए खींचते हैं जब लकीर तो किस प्रकार से मिलता है, उस देख लीजिए आप यहाँ पे। चलिए अब देखिएगा लकीर किस प्रकार से मिलता है हम लोग को। ये दोनों को मिला खींचते हैं तो इस प्रकार से लकीर यहाँ पे मिल गया। आपको ग्राफ बनाइएगा तो आपको क्या होगा, एक के ऊपर क्या होगा, सब लकीर एक के ऊपर इस प्रकार से एक मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कि ध्यान सुनिएगा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो दाम था कोई दिन कितना रुपया था, 60 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य यानी दाम हो गया 300, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो भी यहाँ पे बोला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको ग्राफ में दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला जो लाइन दिख रहा है आपको, इस पहला लाइन से क्या बनेगा, पहला वाला समीकरण बनेगा। और ये जो आपका जो अगला लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक और आपका यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपका दूसरा वाला क्या होगा, ग्राफ बनेगा, ग्राफ समीकरण बनेगा। ये जो दूसरा जो आपका यहाँ से चालू है लाइन उससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आंसर इसका लिखते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 का आंसर। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, सवाल में कहीं पे भी आपका 1 किलो सेब या 1 किलो अंगूर का दाम कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलो सेब और 1 किलो जो अंगूर है उसका दाम हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 kg, ठीक है, 1 kg सेब का मूल्य बराबर कितना मान लिए, मानते 100 रुपया, ठीक है। और 1 kg अंगूर का मूल्य जो दाम है, मूल्य यानी दाम को हम क्या मान लिए, y रुपया। 1 kg सेब का दाम कितना रुपया मान लिए, 100 रुपया। 1 kg अंगूर का दाम कितना मान लिए, y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार यानी कि सवाल के हिसाब से क्या चीज़ है देख लीजिएगा। सवाल के हिसाब से 2 kg सेब और 1 kg अंगूर हम लेते हैं, तो 2 kg सेब का दाम और 1 kg अंगूर का दाम को दोनों को मिला के, दोनों को जोड़ के कितना रुपया लेता है जो दुकानदार है, 160 रुपया, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, 2 है तो 2 सेब 1 kg का दाम कितना माने 100 रुपया, इसलिए सेब के जाके क्या लिख देंगे x, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। और अंगूर का 1 kg दाम, अंगूर का 1 kg का दाम कितना है, y रुपया। तो अंगूर के जगह हम क्या लिख देंगे, अंगूर के जगह लिख देंगे y, बराबर है तो बराबर, 160 है तो 160, ठीक है। 2 गुना x क्या हो गया, 2x, प्लस है तो प्लस, और y कम क्या हो गया, y, बराबर है तो बराबर, 160 है तो 160। देखिए इसमें क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसका आगे है फिर 1 महीने बाद प्रश्न अनुसार सवाल के हिसाब से 1 महीने बाद में क्या हुआ कि जो व्यक्ति था वो क्या किया, फिर से क्या किया, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर खरीदा, तो उसको कुल दाम कितना रुपया लगा, 300 रुपया, ठीक है।
चलिए, तो बात ध्यान सुनिएगा। 4 केजी सेब का दाम और 2 केजी अंगूर का दाम दोनों को मिला के दुकानदार कितना रुपये लिया, बराबर में लिया 300 रुपया लिया। ठीक है, चलिए, तो 1 केजी सेब का दाम हम कितना माने 100 रुपया, इसलिए सेब के जहाँ पे सेब लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे x, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और 1 केजी अंगूर का दाम हम कितना माने y रुपया, इसलिए अंगूर जहाँ पे लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे y, बराबर में 300 है तो बराबर में 300, इसको क्या बोल देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 आता है तो क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिंदु निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से पहले क्या करेंगे, आपका बिंदु निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से जैसे ही लिख दिए, देखिए समीकरण 1 दौड़ के आ गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में जो है ना क्या करना है, x या y को एक तरफ करना है। तो देखिए यहाँ देखिए y एक तरफ पहले से है, मतलब y सिंगल में है, तो क्या करेंगे y को एक तरफ छोड़ देंगे, और देखिए 2x है उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो गया, माइनस में 2x हो गया। ठीक है, देखिए किसी एक को एक तरफ रखना है, बाकी बात सबको एक तरफ पार कर देना है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हम y को रख दिए और दूसरा तरफ सबको भेज दिए। ठीक है, समीकरण 2 को भी बुलाते हैं। तो देखिए समीकरण 2 से जैसे लिख दिए, समीकरण 2 देखिए आ गया, और समीकरण 2 में भी क्या करेंगे, x या y को एक तरफ कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण में देखिए 2y है तो उसको एक तरफ छोड़ दिए, और बाकी बात देखिए इसमें प्लस में 4x था, आगे में कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, प्लस में 4x था, इधर क्या हो गया माइनस में 4x। ठीक है, देखिए 2 और y के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है गुना है, तो 2 गुना में है तो इधर क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे समीकरण 2 में भी क्या हो गया, एक तरफ में एक y हो गया। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, जैसे ही एक तरफ में कोई एक हो जाता है x या y, उसके बाद क्या करते हैं, जो डबल तरफ में रहता है उसमें क्या करते हैं, मान रखना चालू करते हैं। डबल तरफ में कौन है, x है, तो x तरफ में क्या करेंगे, मान रखेंगे। वो भी कितना मान रखना पड़ता है, 2 मान रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो भी समीकरण एक तरफ हुआ है y, उसमें क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो डबल तरफ में उसमें मान रखना पड़ता है, डबल तरफ में कौन है, x है, तो देखिए x का मान सबसे पहले कितना रखे, 0। देखिए जो भी समीकरण यहाँ पे था उसको सेम टू सेम लिख दिए, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 160 है तो 160, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और x का कितना लिख देंगे, x का मान अपने से क्या माने हैं 0, तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे 0। अपने से 2 मान लेना पड़ता है। ठीक है, तो अपने से यहाँ देखिए x का मान 0 ले लिए, 2 गुना 0 क्या हो गया 0, 160 है तो 160, तो माइनस और 0 कोई नहीं लिखता है, तो हम लोग क्या बच गया, y का मान 160, यानी x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आया 160। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी आगे ऊपर देखते हैं क्या है। अगला है, देख लीजिएगा, जब हम क्या करेंगे, x का मान क्या ले रहे हैं 50 ले रहे हैं, तो देखिए जो भी समीकरण था वहां पे जिसमें y एक तरफ हुआ था उस समीकरण को फिर से लिख दिए यहाँ पे। तो x का मान कितना माने हैं इस बार 50, तो x का जगह कितना लिख देंगे 50, और आगे में 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 160 है तो 160। ठीक है, तो 50 दूनी कितना हो गया 100, माइनस है तो माइनस, 160 है तो 160। ठीक है, तो 160 में 100 घटाएंगे कितना बच गया 60, यानी y का मान कितना हो गया 60। ठीक है, तो x का मान लिए 50, तो y का मान कितना हो गया 60। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेकेंड वाला मान आ गया। तो देखिए क्या हुआ, देखिए तो x का मान हम कितना लिए, x का मान लिए हम 50, तो y का मान कितना निकल गया 60। तो उसी प्रकार से देखिए y इस साइड में देखिए समीकरण 2 में जो y को एक तरफ कर दिए, और y को एक तरफ करने के बाद किस में मान रखेंगे, जो डबल तरफ में कौन है x है, तो डबल तरफ में जो भी है उसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए तो x का मान सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x का मान सबसे पहले क्या रखेंगे 0। ठीक है, तो जो भी समीकरण है उसको हम नीचे में एक बार लिख दिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, इसके बाद देखिए x जहाँ पे वहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x जहाँ पे है, x के जगह पे हम क्या लिख दिए 0, आगे में 4 है तो 4, फिर माइनस है तो माइनस, 300 है तो 300, नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, तो 4 गुना 0 क्या होगा, 4 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे खाली कौन बच गया, ये तो 0 हो गया, तो इसको 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका 300, तो यहाँ लिख देंगे 300, नीचे में 2 है तो 2, काटेंगे 300 को 2 से कितना हो गया आपका 150 बच गया। ठीक है, तो आपको ऐसे मान चुनना है जिससे क्या होगा, पूरा पूरी अगर बट्टा में है तो कट जाएगा और सिंगल वाला मान आ जाएगा। देखिए सिंगल वाला मान आ गया, x का मान हम क्या लिए 0, तो y का मान कितना आया 150। उसी तरह से हम आगे में ऊपर में अगर हम क्या किए, x का मान आपका लिए हैं 50, तो y का भी मान क्या आया है 50। चलिए देख लेते हैं उसको किस प्रकार से आया है। देखिए इसमें देखिए x का मान हम कितना लिए हैं 50, तो देखिए जो भी समीकरण
एक तरफ में y हुआ था, उस समीकरण में क्या करेंगे, फिर से x का मान को हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो देखिए x जहाँ पे है वहाँ पे लिख देंगे 50, आगे में 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 300 है तो 300, बट्टा में 2, ठीक है। तो गुना कर देंगे, 4 गुना 50 कितना हो गया, 200, इधर 300 है तो 300, नीचे में 2 है तो 2, 300 में 200 घटाएंगे कितना बच गया, 100, नीचे में 2 है तो 2, फिर काटेंगे 2 एकम 2 और 2 को पढ़ा हम 2 बच्चे 10, 0 है तो 0, यानी y का मान कितना आ गया 50, x का मान लिए 50, y का मान भी कितना आ गया 50, ठीक है। तो अब ग्राफ बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये रहा आपका ग्राफ। तो ग्राफ में देख लीजिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहली बात समीकरण 1 में ये था और समीकरण 2 में ये वाला था, ठीक है। तो इसमें देखिए बैठाते हैं मान फटाफट से। चलिए x का मान 0 है, मतलब x का मान नहीं है, y का मान कितना है 160। तो देखिए ऊपर और नीचे जो है ना संख्या, उस संख्या से क्या बनता है, एक बिंदु बनता है। तो x का मान तो यहाँ है ही नहीं, तो y का मान क्या होगा, मेन है। y का मान जहाँ पे मतलब y का मान जितना है वही मेन वैल्यू है, ठीक है। मेन मान जो है ना y का मान ही है। तो y का मान कितना है 160। तो देखिए y का जो मान है 160, वहाँ पे देखिए बिंदु बना दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए y का मान जहाँ पे है वहीं पे क्या बना दिए, बिंदु, क्योंकि x का मान तो नहीं है, ठीक है। फिर y का मान देखिए और x का मान देखिए, x का मान कितना है 150, सॉरी x का मान कितना है 50, तो x का मान कितना 50 और y का मान कितना 60। तो देखिए x का मान 50 है, तो हम कितना कितना अंतराल लिए हैं, देखिए 20, 40 इस टाइप से 20-20 करके अंतराल लिए हैं। तो ये जो आपका x का मान 50 है वो कहाँ पर मिलेगा हम लोग को, 40 और 60 के बीच में, ठीक बीचों बीच में कौन मिलेगा, 50 मिलेगा। तो देखिए 50 से हम कहाँ चल गए ऊपर, 50 से हम कहाँ चल गए ऊपर, और y का मान कितना है 60, तो y का मान 60 से इधर आ गए। देखिए ये जो है ना x का मान 50 से ऊपर चल गए और y का मान देखिए 60 से इधर आ गया। तो देखिए कहाँ पे मिल गया, ये दोनों यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये वाला एक बिंदु मिल गया और पहला जो आपका था ये वाला, इससे क्या बन रहा था, यहाँ पे देखिए एक बिंदु मिल गया था। तो दोनों ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिला क्या कर दिए, लकीर खींच दिए। तो देखिए ये जो सफ़ेद वाला जो लकीर है वो बन गया हम लोग का, ठीक है। ये समीकरण 1 से बना है सफ़ेद वाला लकीर। उसी तरह से समीकरण 2 से कौन सा बनेगा, देखिए x का मान तो 0 है, मतलब x का मान है ही नहीं, y का मान कितना है 150, तो y का मान ही मेन है, तो x का मान को देखना नहीं है, y का मान ही कितना है 150, जहाँ पे 150 है वहीं पर बन जाएगा बिंदु। तो 150 कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, 140 और 160 के बीच में क्या मिलेगा 150। तो देखिए यहाँ पे आमने सामने 160 और 140 के बीच में, यहाँ बीचों बीच में ये आमने सामने देखिए कौन होगा, 150 होगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया एक बिंदु 150, ठीक है। और फिर दूसरी बात तो क्या, x का मान कितना है 50, y का मान कितना है 50। तो x का मान 50 मतलब x का मान 50 से ऊपर जाएंगे, ठीक है। और y का मान भी 50 का मिलेगा, 60 और 40 के ठीक बीचों बीच में क्या मिलेगा 50। तो y का मान भी 60 है, सॉरी 50 है, तो y का मान 50 से आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से देखिए, और x का मान से भी क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए आपका ये जो आपका लकीर है y का मान 50 और यहाँ देखिए x का मान 50, दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। एक बिंदु यहाँ पे मिला, पहला वाला का जो बिंदु बना था, ये दोनों संख्या का बिंदु बना था यहाँ पे, और दूसरा वाला जो है उसका बिंदु कहाँ मिला हम लोग को, यहाँ पे। तो देखिए दोनों को मिला के अगर हम क्या करते हैं, लकीर खींच देंगे, तो देखिए इस प्रकार से क्या हो जाता है, लकीर मिल जाता है। तो ये जो लकीर बना है किसका बना है, जो आपको देख रहे होंगे, ये जो लकीर बना है किसका बना है, समीकरण 2 का बना है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम लोग का ग्राफ खत्म हो गया। तो इस प्रकार से पर्सनली 3.1 खत्म हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जरूर से कमेंट करके बताइए कहाँ पे समझ नहीं आया। अगर आपको इस चैनल का वीडियो समझ में आते हैं तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएँ। थैंक यू।